हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 152 से 156 की। राइट, तो देख लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन है कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। राइट, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको दे रखा है पृष्ठ। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। राइट, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 पाई जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इट मीन्स आपका जो आंसर डिपेंड होने वाला है, जो आपका सरफेस एरिया रहेगा, सरफेस एरिया जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर। देखिए इस सवाल का की पॉइंट जो है वो यही है। सवाल का की पॉइंट क्या है, यही है। देखिए इसको बेसिक से हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। राइट, अब यहाँ 4 पाई क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इस पूरे सवाल के लिए 4 पाई की वैल्यू सेम रहने वाली है। इस वजह से इसका आंसर किस पर डिपेंड होगा, आर पे। अगर आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में कांस्टेंट कौन सी चीज कहां पर कांस्टेंट होती है, अगर आपको ये सीखना है तो आप वेट करिए हमारी अर्थमेटिक की सीरीज के लिए, क्योंकि हम अर्थमेटिक की सीरीज आपको बता चुके हैं। तभी लेकर आएंगे जब हमारे बन के सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। राइट, इस बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद ही हम आपको अर्थमेटिक की सीरीज लाएंगे, जिसमें आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट, मीन्स हम जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस में जो पेड कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, सेम क्वेश्चन सेम जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप सपोर्ट करिए हमें, ठीक है। चलिए तो सवाल को देख लेते हैं। क्या है कि अब इतना ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा इस सवाल के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, गोले की त्रिज्या में क्या हो रहा है, 50% की कमी हो रही है। इसके होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। देखिए ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। क्या हो रहा है, 50%। 50% इट मीन्स 1/2 कमी है, तो माइनस किस में कमी हो रही है, रेडियस में, यानी 2:1। राइट, लेकिन क्या है यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। इट मीन्स आर एक और बार आएगा, वो भी क्या होगा, 2:1। तो यहाँ पर अब एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या निकल के आ जाएगा, 4:1। क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया 4:1। राइट, इट मीन्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सरफेस एरिया कितना डाउन हो गया है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है 3 यूनिट, कितने पर, 4 पर। और परसेंट निकालने के लिए हम कर देते हैं 100 का मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा 75%। राइट, तो सरफेस एरिया में कितने परसेंट की कमी आ गई, 75% की जो है वो कमी आ गई। राइट, आशा ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। राइट, हमने यहाँ पर रेशियो मेथड को यूज किया हुआ है, रेशियो मेथड का यूज किया है, जिसमें अगर आपको इस सवाल को लगाना है रेशियो मेथड से तो ये की पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अदरवाइज हम अपने प्रीवियस वीडियो में ये 2 ट्रिक्स भी बताई हुई हैं इस टाइप के सवालों के लिए, यहाँ पर लिख के दिखाई थी, साइड में लिखी हुई हैं। और आप पिछली वीडियोस को खोल के देखेंगे तो इस पोर्शन में आपको जो है एक मिलेगी ट्रिक, ठीक है। और इसके अलावा एक 10 रूल भी होता है, उससे भी ये इस टाइप के सवाल लग जाते हैं। लेकिन जब भी इस टाइप के सवालों में कोई भी वेरिएशन आता है तो उसके बाद ये ट्रिक और 10 रूल दोनों फेल हो जाते हैं। इस वजह से हम कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं कि आप इन ट्रिक और 10 रूल को लगाएं। राइट, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए उसके बाद आप कोई भी फॉर्मेट यूज करिए, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए एक जेन्युइन मेथड आपके पास ऑलरेडी रहे बैकअप में, ताकि आप कभी भी किसी सवाल में ना फंसे। राइट, तो जब हम अर्थमेटिक की सीरीज पढ़ा रहे होंगे उस दौरान आपको सारे ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट और बेसिक सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तक के लिए वेट करिए। इस सवाल का आंसर हमारा क्या था, 75%। राइट, हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी हो रही है, 75%। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, एक क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, टाइप नहीं हुआ है, 3 सेंटीमीटर। राइट, तो क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। राइट,
देखिए एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, क्या होगा पॉइंट, कि जब भी किसी भी चीज को पिघलाकर एक नई चीज बनाई जा रही है तो उन दोनों केसेस में उन दोनों चीजों का वॉल्यूम क्या होता है, बराबर, राइट। यहाँ पे क्या है, 3 गेंदें हैं, तो तीनों गेंदों के वो जो गेंदों के जो वॉल्यूम होंगे उनका जो सम होगा, वॉल्यूम का सम जो होगा वो इक्वल होगा इसके बड़ी गेंद के वॉल्यूम के, बड़ी गेंद के वॉल्यूम के बराबर होगा, राइट। आया आपको समझ में क्या बोला हमने। इस टाइप के सवालों के लिए की पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, क्या रहेगा कि जिस भी चीज को आप पिघला रहे हैं उसका वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का सम, और जो चीज नई बना रहे हैं उसका वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा, राइट। यहाँ पर 3 गेंदें हैं तो तीनों गेंदों का जो वॉल्यूम होगा उसका जो सम होगा वो उस पिघलाकर बनाई गई बड़ी गेंद के वॉल्यूम के बराबर होगा, राइट। चलिए लगा लेते हैं, देखो क्या है इस टाइप के सवाल में, क्या बोल रहा है कि मतलब हमारा यहाँ से की पॉइंट क्या निकल रहा है कि बड़ी ठोस गेंद का आयतन बराबर होगा किसके, तीनों ठोस गेंदों के आयतन के योग के, राइट। क्या होगा, बड़ी ठोस गेंद का आयतन इक्वल होगा 3 ठोस गेंदों के आयतन के योग के, राइट। लेकिन यहां पर एक की पॉइंट, एक और पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है कि यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई, यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई तो जो नई गेंद बनाई गई है वो किससे बनाई गई है, 75% से, राइट। नई गेंद बनाई गई है 75% से, तो ये हो गया 75%। अब देख लीजिए आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इतना सा ये पॉइंट आपको समझना था, ये वाला पॉइंट जो है वो समझने के लिए था, राइट। इस क्वेश्चन का ये सेकंड की पॉइंट था, क्या था कि बड़ी ठोस गेंद का आयतन जो है 3 ठोस गेंदों के आयतन के योग के बराबर है, ये तो हम पहले ऑलरेडी बता ही चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 25% सामग्री नष्ट हुई है तो नई गेंद बनी कितने से, टोटल 75% से, राइट। यहाँ देख लेते हैं, बड़ी गेंद की रेडियस हम मान लेते हैं r, और इनकी रेडियस मान लेते हैं r1, r2 एंड r3, राइट। तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, राइट। इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। यहां देख लेते हैं, यहां क्या होगा, यहां होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, सिमिलर 4/3 पाई r2 का क्यूब, और फिर रहेगा 4/3 पाई r3 का क्यूब, राइट। यहां आ जाएगा 75%, राइट। देखिए यहां से 4/3 कॉमन ले लेंगे हम, तो 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे 4/3 कॉमन लिया, पाई भी कॉमन लिया, अंदर क्या बचा r1 क्यूब, तो r1 की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब, r2 की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब, और r3 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का, राइट। और 75% को काट देंगे तो 25 3 75 और 25 चौके 100, इट मीन्स 3/4, राइट। क्लियर है। देखिए यहां देखिए, इससे ये पूरा पोर्शन कट गया तो क्या बचा, r की पावर 3, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है, राइट। तो ये हो गया 3/4। इसको सब कंप्लीट ऐड करेंगे तो 27 और 9, 9 7 16, इट मीन्स 36। तो r क्यूब बराबर हो गया आपका 36 इंटू 3/4, 4 से ये 9 टाइम्स कटा, तो r क्यूब बराबर हो जाएगा 9 इंटू 3, तो r क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, मीन्स r क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 टू पावर 3, तो r इक्वल टू हो जाएगा 3, राइट। तो हमारा इसका जो अर्धव्यास होगा, नई गेंद का अर्धव्यास होगा वो कितना होगा, 3 होगा, राइट। ये हमने यहाँ पे एक एक चीज लिखी है, इस वजह से सवाल आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, अदरवाइज हम यहाँ 9 3 27 लिख के r इक्वल टू 3 भी लिख सकते, तो इतना पोर्शन स्किप हो जाता, राइट। फिर हम यहाँ भी चाहते थे, यहाँ भी पोर्शन को स्किप कर सकते थे, यहाँ भी मतलब हम सिर्फ इस पोर्शन में ही सवाल को सॉल्व कर सकते थे, तो हमने आपको एक एक चीज समझाने के लिए इसको यहाँ पर लिखा है, इस वजह से थोड़ा सा सवाल आपको लेंदी लग रहा होगा।
क्लियर है? देखिए क्या है कि तीनों गेंदों का व्यास अर्ध व्यास दे रखा था, इट मीन्स रेडियस दे रखी थी। अर्ध व्यास किसको बोलते हैं हम? रेडियस को बोलते हैं, इट मीन्स त्रिज्या को, राइट। त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? अर्ध व्यास। तीनों की रेडियस दे रखी थी 1 2 3, और तीनों को पिघलाकर एक नई गेंद बना रहे थे। तो जब भी किसी चीज को पिघलाकर नई गेंद बनाते हैं या नई चीज बनाते हैं तो उन दोनों केसेस में उन दोनों का आयतन क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट था कि 25% तो सामग्री नष्ट हो गई, तो बना नई गेंद बन कितने से रही है? 75%। इट मीन्स इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो आगे हमारा रेडियस r = 3, राइट। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, राइट। 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया। टोटल कितने मत पड़े? मतलब ये बताना है चुनाव में कितने। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो कुल वोट है, ठीक है, कुल वोट जो है वो कितने मान लिए हमने? मान लिए 100, राइट। हमने क्या किया कि टोटल वोट कितने मान लिए? हमने मान लिए 100 यूनिट, राइट। तो इसमें से क्या कर रहा है कि हारने वाले को कितना मिला है? 30%। हारने वाले को 30%, इट मीन्स 30, राइट। ये हो गया हारने वाला। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? जीतने वाले को मिलेगा रिमेनिंग वोट। रिमेन वोट कितना? 30%। अगर हारने वाले को मिला तो जीतने वाले को कितना मिला? 70, राइट। ये हो गया जीतने वाले। जीतने वाले को 70, तो हारने वाले को 30, तो जीतने वाले को 70। देखिए जीतने वाला कितने मतों से जीत गया? कितने मतों से जीत गया? 40 यूनिट से जीता, राइट। कितने से जीता? 40 से। वैसे सवाल में कितने से जीता है? 1600 से, क्योंकि जो अगर हारा है 1600 मतों से, ये हारा, इट मीन्स ये 1600 मतों से जीता है। अगर जीतने वाला 1600 मतों से जीता है तो हारने वाला कितने? 1600 मतों से हारा है। इट मीन्स 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1600, राइट। तो 4 से इसको काटेंगे 10 टाइम्स, 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। आपको बताना है क्या कुल कितने मत पड़े? कुल कितने मत थे? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट कितना? इसका 10 टाइम, इसका 10 टाइम्स कितना होगा? इसका हो जाएगा 10 टाइम्स कितना? 4000, राइट। तो आंसर विल बी द 4000। क्लियर है? दोबारा से देख लीजिए। टोटल हमने नंबर ऑफ वोट 100 यूनिट माने, जिसमें से हारने वाले को 30% में, इट मीन्स 30 वोट मिले। तो जीतने वाले को रिमेन, इट मीन्स 70 वोट मिले, राइट। तो यहाँ पर जीता कितने से है? 40 वोट से। 40 यूनिट इक्वल टू 1600, 100 यूनिट इक्वल टू 4000। क्लियर? फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल 7500 मत पड़े हुए हैं। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, राइट। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या है इसमें? कितने मत पड़े टोटल? उसने वहां पे तो पिछले वाले सवाल में हमको मानना पड़ता, यहाँ पे रिश्योर दिया है। कितने दिए हैं? 7500 मत जो है वो डाले गए, राइट। अब इसके अलावा 7500 में से क्या हुआ? 20% मतों को अवैध कर दिया। 20% मतों को क्या कर दिया है? अवैध कर दिया। अगर 20% मत जो वोट है वो इनवैलिड हो गए हैं तो वैलिड वोट कितने हुए? 80%। ये लीजिए 80% वोट वैलिड हो गए, राइट। ये वैलिड हो गया। वैलिड वोट का 55% मत जो है वो किसको मिला है? एक उम्मीदवार को मिला है। क्या लिखा है? एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला है? 55%। ये वैलिड वोट हो गए। इस वैलिड वोट का 55% जो है वो जीतने वाले एक उम्मीदवार को मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा सर? 45%, राइट। क्योंकि हर चीज कंप्लीट क्या होती है? परसेंट में 100। यदि उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है तो दूसरे वाले को वैध मतों का कितना मिलेगा? 45%, राइट। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने पे देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो आपने काट दिए। यहाँ पे हम काट देंगे 25 चौके 100 एंड 25 थी 75, और 4 से इसको काट देंगे 20 टाइम्स, राइट। 20 थी 60, 60 इंटू 45, तो 45 दूनी 90 और 9 थी 27, राइट। तो 2700 इज द राइट। ये हमारा 2700 जो है आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा कि टोटल वोट कितने हैं? 7500 हैं, जिसमें से 20% अवैध हो गए। इट मीन्स डाले कितने गए हैं? 80%,
जिसमें से एक को 55% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे 45%। इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया, आंसर आ गया 27। काफी आसान सा सवाल है, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मतों से जीत गया। राइट, 98 मतों से जीत गया। तो कुल कितने मत पड़े हैं आपको ये बताना है। तो देखो, इस टाइप के सवालों को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, टू टाइप से सवाल को लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके सिंपल हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे एक ही फॉर्मेट जो है डिस्कस करेंगे। राइट, हम यहाँ मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं आपके? टोटल नंबर ऑफ वोट मान लिया आपने 100 यूनिट। राइट, टोटल नंबर ऑफ वोट 100 वोट जो है वो 100 यूनिट हो गए। जिसमें से ये हमने जो 100 यूनिट माने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो 100 यूनिट माने हैं, लेकिन ये कौन से वोट हैं? वैलिड वोट माने हैं। राइट, ये हमारे जी कौन से हैं? वैलिड वोट। अभी हमने इनवैलिड वोट को नहीं माना है। इनवैलिड वोट के तरीके से लगाना है तो फिर दूसरे तरीके से हम लगाएंगे, लेकिन हमने क्या माना? टोटल नंबर ऑफ वोट 100 यूनिट माना, लेकिन ये कौन से वोट माने? हमने माने हैं वैलिड वोट। राइट, इट मीन्स हमने इस वाले डेटा को अभी क्या कर रखा है? स्किप कर रखा है। वाले डेटा को हमने कर रखा है स्किप, इसका यूज हम करेंगे बाद में। तो अगर हम वैलिड वोट 100 यूनिट है तो इसमें से जीतने वाले एक उम्मीदवार को कितना मिला है? 52%। तो ये लीजिए, हमने एक उम्मीदवार को 52% दे दिया, इट मीन्स 52 दे दिया। तो रिमेन दूसरे को मिलेगा, तो रिमेन दूसरे को कितना मिलेगा? 48। राइट, ये हो गया हारने वाला, ये हो गया जीतने वाला। राइट, तो क्या कह रहा है कि 100 यूनिट जो है वो आपके क्या है? हमने वोट माने थे, वैलिड वोट माने थे। इसमें 52% जो है वो जीतने वाले को मिल गए हैं और हारने वाले को कितने मिले हैं? 48। इट मीन्स जीतने वाला कितने से जीता है? 4 यूनिट से जीता है। राइट, 4 यूनिट से जीता है। वैसे कितने से जीता है? 98 से। इट मीन्स अगर हमको निकालना है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट क्या होगा आपका? इसका 25 टाइम्स, इसका भी हम क्या निकाल देंगे? 25 टाइम्स। इट मीन्स हो जाएगा 2450। तो ये हमारे जो 2450 हैं वो क्या होंगे? वैलिड वोट होंगे। लेकिन हमको क्या बताना है? हमको बताना है टोटल वोट। टोटल वोट, टोटल वोट क्या होते हैं? टोटल वोट हमेशा क्या होते हैं? टोटल वोट होते हैं हमेशा वैलिड प्लस इनवैलिड। राइट, तो टोटल वैलिड वोट कितने निकाले हैं? आपने निकाले हैं 2450। इनवैलिड वोट कितने हैं आपके? इनवैलिड वोट हैं टोटल आपके 68। राइट, ये लिखा है आपका इनवैलिड वोट कितने हैं? 68। इस हिसाब से हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए? 25-18। तो 25-18 जो है वो हमारा है। राइट, इस टाइप के सवालों को हम 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ इस तरीके का यूज किया हुआ है। इस वाले ऊपर वाले हमने सबसे पहले क्या लिया था? हमने माना था टोटल नंबर ऑफ वोट्स, लेकिन ये कौन से वोट माने थे? हमने वैलिड वोट माने थे। वैलिड वोट में एक को 52% दिया है हमने, इट मीन्स 52 दिया, तो एक को कितना देंगे? 48। ये कितने से जीता? 4 यूनिट से जीता। वैसे कितने से? 98 से। हमने निकाला टोटल 100 यूनिट, टोटल वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट कितने हो गए? 25-50। राइट, सॉरी 24-50। टोटल वैलिड वोट कितने हो गए? 24-50। हमको बताना था टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट क्या होते हैं? वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट। तो वैलिड वोट 24-50 है, इनवैलिड वोट आपके कितने हैं? 68। तो टोटल आंसर होगा हमारा 25-18। तो 25-18 जो है हमारा आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। राइट, और बहुत जल्दी हम जो है आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और हमने सभी अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, जहाँ से आप चैनल के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको कंप्लीट PDF जो दी जाती हैं सारे सेशंस की। राइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।